डीपी गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा जब से तैनात हुए, इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी की जमीन और किसी की जायदाद पर कब्जा ना हो। ऐसा ही एक वाकया थाना लारी अड्डा के इलाका में भी पेश आया। कब्जा की कोशिश की गई। इस कब्जा की कोशिश को सबसे पहले तो SHO लारी अड्डा अब्दुल हई चीमा और DSP सिटी आमिर शराजी जो है उनने नाकाम बनाया और मुकम्मल इंसाफ भी किया। इस इंसाफ की दुहाई सोशल मीडिया पर भी नजर आई और अखबारात में भी। इस वक्त वो खानदार हमारे साथ मौजूद है जिसको इस सिलसिला में इंसाफ मिला। हमारे साथ मौजूद हैं तालब हुसैन। इनसे जानते हैं पहले ये इशू क्या था और इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे हुए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरी सिस्टर बेवा है और 4 बच्चों के साथ उधर रह रही है। और इन्होंने यकदम हमें पता ही नहीं आया तो आकर लाख लगाने शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं है। और जब मुझे पता चला तो मैं गांव में था और इसका एक बेटा स्कूल से जब आया और मेरी सिस्टर जो है ना वो दवाई लेने के लिए गई हुई थी। जब वो आई है तो उसका बेटा अंदर था और ये जब इसने देखा तो उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो जब हम लोग आए हैं तो अंदर से बेटे को निकाला है। जब निकाला तो उधर से हमारे जो लारी अड्डा के SHO साहब हैं और ASI तारिक गुजर साहब, उन्होंने यकदम आकर वहाँ पे देखा कि ये क्या हो रहा है। तो जब देखा तो इन्होंने आकर बड़े ही इत्मीनान से आकर महल्लेदारों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ये घर किसका है। तो सब ने जवाब दिया कि ये आसिया बीबी का घर है। आसिया बीबी 32 साल से यहाँ पे रह रही है। और जब इन्होंने हर एक बंदे से तफ्तीश की है तो उन्हें महल्लेदारों ने बोला कि हम इसका अल्फिया बयान देते हैं कि ये घर इनका ही है, यही काबज है और ये इधर 32 साल से रह रही है। वो मेरी भाभी है, उसने जाकर DPO ऑफिस में मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट की है कि ये मेरे बच्चों को मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ DPO साहब का और DSP साहब का और SHO अब्दुल हई चीमा साहब का, लारी अड्डा वालों का, कि उन्होंने बिल्कुल ठीक मेरिट पे फैसला किया है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज साहबा का कि जिन्होंने इतने अच्छे ऑफिसर यहाँ पे हर शहर में लगाए हुए हैं जो लोगों को बड़े अच्छे इंसाफ दे रहे हैं। और ऐसा ही होना चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा कि जब इस तरह के ऑफिसर हर एक बंदे को मेरिट पे इंसाफ देंगे। थाना लाली अड्डा ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ और इस माफिए नूं DPO साहब जनाब मुतनसर अता बाजवा साहब दी ਅਸੀਂ पेश ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ DSP ਆਮਰ ਸ਼ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ और साढ़े जिहड़े SHO साहब ने अब्दुल हई चीमा साहब उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करदे होया इस कब्जा माफिया तू साडी जान छड़ाईए ते एक बेवा हतून जिहड़ी उत्थे 32 साल तू रह रही सी उन्होंने ओहदा फौरी जिहड़ा वे इंसाफ दिता है ते उन्होंने ओहदा हक दिलाया वे। असीं इन्हां दे बहुत शुक्रगुजार हाँ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा दे भी शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां ने गुजरात दे विच इतने अच्छे अफसर तैनात कीते ने कि जिन्हां दे कोल हर बंदे दी रसाई है। हर बंदा जिहड़ा वे अपने जायज़ काम वास्ते अगर वो थाने लारी अड्डे आंदा है तो जिहड़े साडे SHO साहब ने उन्हां दे दरवाजे खुले ने, कोई मैरिट दे उत्ते फैसला करते हैं तो हर बंदे नूं इज्जत देंदे ने। असीं दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हां नूं भी इज्जत बख्शे, उन्हां दी और ज्यादा जिहड़ा वे तरक्की होवे कि उन्होंने साडे महल्ले वालियां नूं इंसाफ दिता है ते इत्थे पता लग गया कि इस पासे जिहड़ा वे कब्जा माफिया ने रुख नहीं करना। नाजरीन, बिलाशुबा वैसे तो पुलिस के खिलाफ रोजाना सोशल मीडिया पर हजारों ऐसी वीडियोस मौजूद होती हैं जिसमें ना इंसाफी का लोग रोना रोते हैं, मगर जब लोग इंसाफ करते हैं, जो ऑफिसर इंसाफ को यकीनी बनाते हैं, जिस तरह अहले इलाका ने बताया कि DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की खुली कचहरी में एक बार सिर्फ हम पेश हुए और एक बार पेश होते ही हमें इंसाफ मिल गया। यकीनन जब इंसाफ पसंद पुलिस ऑफिसर तैनात हो तो लोग फिर पुलिस की इक़दामात की और इंसाफ की तारीफें भी करते हैं, जिस तरह के इस केस में नजर आया। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज़।